हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया रेशियो एनालिसिस को। रेशियो एनालिसिस के अंदर हम रेशियो एनालिसिस की टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिसमें से हम पढ़ चुके हैं लिक्विडिटी रेशियो पढ़ चुके हैं, लेवरेज रेशियो पढ़ चुके हैं, एक्टिविटी रेशियो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिसमें से एक्टिविटी रेशियो क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हम पढ़ चुके हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक्स। क्या है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो? एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। दे शो द हाउ क्विकली कंपनी पेज ऑफ इट्स सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। जो क्या बताता है कि कंपनी कितनी जल्दी पे करती है अपने सप्लायर्स को और क्रेडिटर्स को। मतलब कंपनी ने जिनसे उधार माल लिया है, ठीक है, जिनसे जिनको बिल देना बाकी है, उनको कितना इजीली, कितना इफिशिएंटली, मतलब कितनी जल्दी कंपनी अपने सप्लायर्स को पेमेंट करती है, वो किसके अंदर देखा जाता है? लिक्विडिटी का, वो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के अंदर देखा जाता है। ठीक है। सिंपल वे में अगर हम पढ़े कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है, तो लाइक हाउ इफिशिएंटली कंपनीज हैंडल इट्स शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। क्या है कि हाउ, कैसे, इफिशिएंटली मतलब कितना इफिशिएंटली तरीके से कंपनी हैंडल करती है अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को। ठीक है। वो क्या कौन बताता है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बताता है। सिंपल में मैं अगर मैं बताऊं कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा है या फिर कुछ चीजें खरीदी, उसका बिल बकाया है, मतलब सप्लाई जो उधार हम माल लेते हैं और जिनको हमें पैसा देना है, लाइबिलिटी। ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? अपनी लाइबिलिटी कहेंगे जिनसे हमने माल खरीदा और जिनको पेमेंट करना है। ठीक है। तो जो पेमेंट करना है वो कितना जल्दी, कितना इफिशिएंटली तरीके से, कंपनी पास कितना कैश है, लिक्विड है, कितनी जल्दी कंपनी अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर देती है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देती है, टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर देती है। वो सारी चीजें एनालाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को। ये देखने के लिए कंपनी कितनी जल्दी अपने कंपनीज के शॉर्ट टर्म टैक्स को पूरा करती है, वो देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का यूज किया जाता है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का? द रेशियो इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेस बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल। ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ क्या? क्रेडिट परचेस और एवरेज अकाउंट्स ऑफ पेबल। ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। ठीक है। इसको अच्छे से और समझ लेंगे हम, आगे भी देखते हैं। ठीक है। अब क्रेडिट परचेस क्या होगा? ठीक है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के अंदर क्रेडिट परचेस क्या होता है? दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विस ब्रॉट ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब जो भी हमने मतलब रॉ मटेरियल या फिर कोई गुड्स खरीदा है, कंपनी ने खरीदा है, या कोई सर्विस यूज की है, खरीदा है या फिर उसको यूज किया है, किसके क्रेडिट में, मतलब उधार, किसी टाइम पीरियड के ड्यूरेट, किसी टाइम पीरियड के अंदर, वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट परचेस कहलाएगा। ठीक है। उधार माल खरीदना और उधार सर्विस यूज करना, कंज्यूम करना, वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट परचेस के अंदर आएगा। ठीक है। अब एवरेज अकाउंट पेबल क्या होगा? दिस इज द एवरेज अकाउंट पेबल कंपनी सप्लायर्स, जो भी सप्लायर्स है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है। यूजुअली कैलकुलेट डिवाइडिंग, बीइंग सिंपल वे में अगर मैं समझा दूं कि एवरेज अकाउंट्स पेबल क्या होगा? जो भी स्टार्टिंग का पेमेंट करना है और एंड का पेमेंट करना है, ठीक है, उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एवरेज अकाउंट पेबल आ जाएगा। जितना भी अमाउंट हमें क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को पे करना है स्टार्टिंग में, जो भी एक टाइम पीरियड, 1 ईयर का टाइम पीरियड, जो स्टार्टिंग में हमें ओपनिंग अकाउंट्स बोलेंगे जिसको, एंडिंग अकाउंट्स। ठीक है। ईयर स्टार्ट होने पर और एंड होने पर उन दोनों को प्लस करके दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एवरेज अकाउंट्स पेबल आ जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल। ठीक है। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये याद रखना, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो को क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल भी अपन
आ सकता है या फिर बोलते हैं, ट्रेड पेबल भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, बस ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि ट्रेड पेबल बोल दिया या फिर क्रेडिट टर्नओवर रेशो बोल दिया तो अलग अलग तो नहीं हुआ, सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रेडिट परचेस दे के रखा 6 लाख 20,000 रुपये। ठीक है, परचेस रिटर्न 20,000 रुपये का हमने माल रिटर्न कर दिया। ओपनिंग क्रेडिटर्स दे के रखा 1 लाख रुपये, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दे के रखा 1,40,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 25। ठीक है, और क्लोजिंग 35,000। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ठीक है, फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेस, जितना भी हमने माल परचेस किया है, और एवरेज प्लस एवरेज पेबल। ठीक है, जितना भी हमें पे करना है, ठीक है वो। तो पहले देख लेते हैं नेट परचेस। सिंपल सी बात है, हमने जो परचेस किया, टोटल माल कितना परचेस किया? 6,20,000 रुपये का, जिसमें से हमने 20,000 रुपये का माल वापस कर दिया, तो हमारे पास टोटल नेट परचेस कितना आ गया? 6 लाख रुपये। ठीक है, क्योंकि 20,000 का तो माल हमने वापस कर दिया, तो माइनस कर देंगे 6,20,000 में से 20,000, तो हमारे पास कितना? 6 लाख रुपये आ जाएगा, तो हमारा नेट परचेस कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपये। अब एवरेज क्रेडिट एंड बिल्स पेबल निकालेंगे, तो हमारे पास दे के रखा है ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग बी वीपी और क्लोजिंग वीपी। ठीक है, प्लस कर देंगे। ठीक है, और दो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना? 1,50,000 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, अब टर्नओवर रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 लाख, जो कि हमने नेट परचेस निकाला, डिवाइडेड कर देंगे जितना हमें एवरेज क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 4 टाइम्स आ गया। क्या आ गया? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास आया, अब हम साल में, एक साल में कितना, कितने दिन रहते हैं? 365 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 365 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, तो हमारे पास 91.25 डेज आएगा। उसको राउंड राउंड ऑफ करेंगे तो 92 डेज हमारे पास मिल रहा है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट टर्नओवर रेशो को। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए हो। दूसरे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आप सॉल्व करके देखना, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।